वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज इसी टॉपिक को वापस अपन आगे कंटिन्यू करते हैं विद द प्रैक्टिकल वन। पहली चीज जो मैंने तुम लोगों को समझाई थी कि गुडविल हमारी क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स जो है आईसीएआई ने AS 26 में डिफाइन इंटेंजिबल एसेट को किया है। अब आती है कि बेसिकली मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो पहली चीज आप देख लो, पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड जो होता है दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड जो होता है दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड को दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये तीन तरीके से वैल्यूएशन की जाती है गुडविल की। गुडविल क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इट, यानी इजी टू अंडरस्टैंड बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। अब ये है एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, प्रॉफिट ओवर ए पीरियड ऑफ इयर्स, दैट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि हमारे पिछले सालों के प्रॉफिट को कंटिन्यू करते हैं और आगे के फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को हम लोग डिटरमिन कर लेते हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग गुडविल वैल्यूएशन करते हैं। सुपर प्रॉफिट इज नथिंग, इट इज बेसिकली द इंटर फर्म कंपैरिजन, यानी हम दूसरे फर्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और तीसरा मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड है, जिसमें एवरेज प्रॉफिट ये एंड सुपर प्रॉफिट ये दोनों को अपने कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो हुआ सिंपल वे में। अब इसके अंदर भी एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो तरीके, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट है और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। तो आगे अपने चलते हैं, एक समझने के लिए एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। पहला हम लोगों ने लिया एवरेज प्रॉफिट मेथड, दैट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं। सपोज करो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग 10,000 रुपए ले लिया हमने। सेकेंड ईयर में हमने लिया 20,000 रुपया और तीसरे साल के लिए ले लिया हमने 30,000 रुपया। तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट हमने 3 साल का कितना किया, 60,000 रुपया। तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द टोटल प्रॉफिट। और 3 साल का अपन ले रहे हैं, 3 इयर्स का ले रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट is equal to total profit divided by number of years। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है बेटा, 60,000 रुपया, और 3 साल का दिया हुआ है तो 20,000 रुपया तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब इस एवरेज प्रॉफिट से अपने को गुडविल निकालनी है। तो गुडविल निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, goodwill is equal to average profit into number of years purchase। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, इसलिए नीड नॉट टू वरी। हम लोग फॉर सिंप्लीफिकेशन अपन ये मान के चलते हैं कि ये 2 साल का गिवन है और 2 साल का गिवन है, तो हमारा कितना हो गया, 20,000 इंटू 2 साल का मतलब हो गया 40,000 रुपए हमारे प्रॉफिट आ गए। अब ये कितना सिंपल है, आपको क्या करना है कि पिछले जितने साल का प्रॉफिट है उसको टोटल में कंसिडर करना है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभी अगर पीरियड अगर ऐसा हो कि ये जैसे 10,000 रुपए है, ये अगर 20,000 रुपए है और तीसरे साल में मान लो हमारे को 5,000 रुपए का लॉस हो गया, इसको मैं ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, और चौथे साल में हमारा 35,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट यही 60,000 हो गया। इसका मतलब ये हुआ जो माइनस फिगर है यानी लॉस फिगर है उसको अपन को माइनस करना है, यानी नेट फिगर हमारी ये आनी चाहिए।
क्योंकि ये 4 साल का है तो टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स की अगर अपन बात करें तो 60,000 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, यानी 15,000 इंटू अगर 2 करते हैं तो 30,000 रुपए और 3 करते हैं तो 45,000 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि अगर लॉस है तो यू विल हैव टू रिड्यूस इट। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी गलती हर बच्चा कर लेता है। तुम लोग ये इसको ध्यान रखना कि ये गलती ना करें। और ये सारी चीजें इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्यों बोला, क्योंकि हम लोगों ने पिछले साल के ही प्रॉफिट को अपनी ही फर्म की कंटिन्यू किया। आई थिंक सो दिस पॉइंट इज क्लियर। नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज के बारे में लास्ट टाइम भी डिस्कस हो गया था, फिर आगे भी बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होता है, इसलिए नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। राइट, अब अपने नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार तुम लोग नोट कर लो। अगर